आवाज़ न्यूज़ मैं हूं आकाश न्याजी। जिला गुजरात में जमीनों पर कब्जा करने वाले माफिया इस कदर मुतहरक हो चुके हैं कि लोग पूरा पूरा देहात जो है सरापा एहतजाज नजर आता है। इस वक्त हम गुजरात के इलाका मैसम और बाम मक्ता के मुकाम पर मौजूद हैं। यहाँ के रहायशी आप देख सकते हैं, हमारे पीछे कुछ खवातीन भी हैं, कुछ मर्द भी हैं और ये सरापा एहतजाज यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं उन जमीनों पर जिन पर कब्जा किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा आपको दिखाएंगे कि ये मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने यहाँ पर जो है बैनर्स और बोर्ड जो है उठा रखे हैं। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ये कहना है अहले इलाका मैसम व बामता। पाक जोरो सोसाइटी माफिया से हमारी जान और जमीनों दोनों को खतरा है। मुश्तरी हुशियारबाज और पाक जोरो सोसाइटी पर बहुत ही संगीन इल्जाम लगाया जा रहा है इन अहले इलाका की जानिब से कि एक पूरा कब्जा माफिया। इनका कहना है कि जिस तरह इससे पहले सराय आलमगीर और दीगर इलाकों की कुछ सोसाइटियां जो हैं जिन्हें गैर कानूनी करार दिया गया था, इस तरह ये सोसाइटी भी इनका कहना है कि ये गैर कानूनी है और इन्होंने इस अहले इलाका की जमीनों पर कब्जा करने के बाद यहाँ पर जो है एक सोसाइटी बनाई है। और खासतौर पर जब हम मेन रोड से यहाँ पर गुजरे भी थे, हमने देखा कि वहां पर भी कुछ तमीरात की जा रही थी। इसके हवाला से भी अहले इलाका का कहना है कि जो सड़क के दोनों अतराफ पक्की जो थी तमीरात की जा रही है वो भी गैर कानूनी है और हमारी जमीनों पर दाखिल होने के जो रास्ते थे, दाखिली खारजी रास्ते, उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है। ये असल कहानी है क्या? अहले इलाका की ज़बानी हम आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से जो बड़ा बरकत है। मेरी जान, मेरा माल, हर चीज़ उसके कब्ज़े में है। मैं जो कुछ कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। इधर इस एरिया में मेरी ज़मीन बामता और मैसम में है, 167 कनाल का रकबा है। ये माफिया ग्रुप आ गया है, ये नहीं हमें पता कब से आया है। 2013 और 14 में जब बंदोबस्त हुआ था, तो इन्होंने जितने एरिया में सोसाइटी की इन्होंने कवर किया हुआ है, ये सारे का रिकॉर्ड खराब किया गया है। मेरा नहीं, बल्कि मेरे और जो इधर लोग हैं साथ, इन सब का रिकॉर्ड खराब कर दिया गया है। हुआ ये कि ये इनके पीछे एक माइंड मास्टर है, जो इनको ये दायित्व दे रहा है कि आप एक एक बंदे की ज़मीन दूसरे बंदे के नाम कर दें, फिर उसको पटवारी साहब बुलाते हैं और कहते हैं जी आपकी ज़मीन निकल आई है। अच्छा, हमें थोड़ा-सा ये तफ़सील से बताइएगा ताकि जो आम सुनने वाला है ना उसको थोड़ी समझ आ सके कि जी। ये ज़मीन एक तो किस थाना की हदूद में है, ये किस जगह पर है और ये सोसाइटी बनाने वाले लोग कौन हैं? ये थाना दौलता नगर की दूध में है और जगह महसम और बामता के दरमियान में रकबा है। आधा बामता का रकबा आता है, आधा महसम का आता है ठीक है, और मैं महसम के रकबे पर काबिज हूँ, यानी बिल्कुल मेरी ठीक है, ज़मीन जो है महसम के रकबे में ठीक है है, और बामता के मेरी रिहाइश बामता में है। ठीक है। उधर मेरे बाकी बहन भाई जो हैं वो भी तो रहते हैं। इसका आगाज़ कब हुआ इस सोसाइटी का? तो आप लोगों ने उस वक़्त जब ये आगाज़ कर रहे थे बाज़ाब्ता, तो क्या ज़िला इंतज़ामिया को कोई दरख़्वास्त नहीं फ़ाइल की थी कि इसको रोका जाए या गैर कानूनी करार दिया जाए? हाँ जी, हमने दरखास्तें दी हैं, ज़िला कौंसल वालों ने इनको ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं कि इसको रोका जाए या हमें सबूत पेश किया जाए, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। ठीक और है, जब ये लोग आते हैं, हम लोग अपनी ज़मीनों के ऊपर, तो हम ट्रैक्टर लेकर आते हैं, ये वैसे ही आते हैं, ठीक तो है। ये लोग ऐसे करते हैं कि इनके जो गार्ड्स हैं, बंदूकें लेकर वो आ जाते हैं। मुसल्ला जो लोग हैं इनके। मुसल्ला ठीक लोग है, हैं और जब हम अपनी ज़मीन पे आते हैं, तो वो हमारे इर्द-गिर्द जमा हो जाते हैं और कहते हैं, "मारो, मारो इनको।" और ऊपर से उनका जो अड्डा है सड़क के ऊपर, उधर से वाई फायरिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। यानी हमें हरासा किया जा रहा है हुँ। और हमारे पास मेन एक ही पर्पल है कि 15 पे कॉल करें। जब अब हम 15 पे कॉल करते हैं, उधर से पुलिस आती है, तो वो हमें कहती है, "बीबी आप बाहर हुई, ये ज़मीन इनकी है।" अच्छा, वो भी यानी आप कहते हैं कि दौलत नगर पुलिस या 15 वाले हाँ सपोर्ट जी। उनको करते जी, हैं? सपोर्ट उनको करते हैं, पटवारी मिला हुआ है साथ। पटवारी ना कहें, आप उसे बिज़नेसमैन कहें। अच्छा, क्यों? क्या नाम पटवारी का? सुभाष सैन उसका नाम है ठीक और है। वो शेयरिंग है उसकी इसमें। अच्छा, जी, इस जी। पूरी यूरो सोसाइटी जी, में जो है। पूरी यूरो सोसाइटी में उसकी शेयरिंग है। वो लोगों के घरों में जाकर गाइड करता है कि आप आएँ, हमें इतने पे जगह दे दें। ठीक है। और मेरी जगह जो है वो तो यानी कीमत भी नहीं दे रहे। अच्छा। वैसे ही कहते हैं, "आप निकल जाइए इधर से।" अच्छा, कुछ आप बताएँगे जिस तरह आप बता रही थी कि कितनी ज़मीन है आपकी और कितने मुतासरीन है इसके? मेरी ज़मीन 167 कनाल है इधर ठीक है। और 26 कनाल का रिकॉर्ड इन्होंने ख़राब कर दिया हुआ है, हुँ, जो कि 2015 से मैंने फ़र्द-ए-बदर ले ली। हुँ, फ़र्द-ए-बदर का मतलब ये होता है कि अब ये रिकॉर्ड ख़राब है, मज़ीद इसमें कोई इंतकाल ना हो। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद 2021 में 2 इंतकाल हो गए, उसमें से एक इंतकाल 10 मरले का रोहेल असलम के नाम, जो सोसाइटी बना रहा है। अच्छा, रुहेल असलम। रोहेल असलम है उसका ठीक है, नाम और एक खालिद नाम है, महसन का है, ठीक उसके है। नाम हो गया है। जबकि दोनों इंतकाल एक ही दिन हुए
और दोनों इंतकाल की एक ही रकम है, 4 लाख रुपया एक का और 4 लाख ही एक का। ठीक है। ये यानी जालसाजी का हुँ। बेहतरीन आपको मैं अच्छा, तरीका बता ये दूँ। बताइएगा कि जब आप लोगों की आप आते थे, आपको थोड़ा एहसास होना शुरू हुआ कि ये एक अनजाने लोग हैं या मुसल्लह लोग जो है हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के दर पे हैं। आप लोगों को कब एहसास हुआ कि आपकी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो चुका है? क्या आपने जब वहाँ पर जो रेवेन्यू के दफ़ातर थे, वहाँ राब्ता किया, कोई रद्दो-बदल हो चुका है, वहाँ वहाँ क्या हुआ? सर हम आते थे, हम आते रहे हैं, आते नहीं, आते रहे हैं, लगातार आते रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, हमने कब्ज़ा नहीं होने दिया ठीक है। और ना ही जब तक हमारे जिस्म में खून है, हम कब्ज़ा नहीं, नहीं होने ज़मीनों देंगे। पर कोई जालसाज़ी का डिज़ाइन जिस तरह हाँ किया जी। जाता है क्योंकि हमने देखा है कि जितनी ये सोसाइटीज़ है ना, जी, जी। ये रेवेन्यू महकमा के बगैर कभी भी ये ना तो कब्ज़ा कर पाती हैं, ना ही सोसाइटीज़ कामयाब होती हैं। क्या आप ऐसा नहीं समझते कि रेवेन्यू के साथ मिलकर शायद ये जो लोग जिन पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग कुछ ऐसा खाते खोल लेंगे, आपको पता लगे कि आपकी ज़मीनें तो आप लोगों के नाम ही नहीं रही? सर है ना, ऐसे ही हुआ है ना, हुँ, यानी ये जितनी सोसाइटी एरिया में आ रही है ज़मीन, सिर्फ़ मेरी नहीं, बाकी अहले दही जो है, मैसम और बामता, उनके नाम नहीं आ रही। ठीक है, मेरे 26 कनाल नहीं आ रहे और बाकी लोग जो हैं, जिनके 2-2 4-4 कनाल हैं, वो भी उन्होंने चेंज कर दिए हैं, ठीक है। यानी दूसरे नामों पे कर अच्छा, दिए हैं। आम जो गरीब आदमी है जिस तरह आप बता रही हैं कि जिनके तो थोड़ी-थोड़ी ज़मीन है, वो भी लोग शामिल हैं? हाँ, ये पीछे खासी देर में ये वाम, ये बीबी और ये मर्द सारे ठीक इसी है। में शामिल हैं। यानी वो लोग हैं जिनके पास साल में ये एक ही पीस है, जिससे वो सारा साल हुँ, मतलब उनको गंदम आती है, वो लोग रोटी खाते हैं। ठीक है। उनके पास और कोई इनकम का कोई ज़रिया नहीं, सिर्फ़ ये ज़मीन का एक ही पीस है और जो बिल्कुल ये ठीक। कह रहे हैं कि आप जाएँ, ये हमारा हो गया। यानी हुँ, कीमत भी नहीं दे रहे। ठीक है। आप मुझे ये बताएँ, मेरी एप्लीकेशन या अपील है सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आला पाकिस्तान से, गुजरात की इंतज़ामिया से, जनाब परवेज़ लाई साहब से और डीसीओ गुजरात से ख़ास तौर पे, एडी साहब से, कि आप मुझे ये बताएँ कि 3-3 4-4 साल से लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, हमारे रिकॉर्ड सही कर दें, वो हुँ, आप करते नहीं हैं, इधर वो कब्ज़ा जमा रहे हैं। ये हुँ, कौन-सा कानून है? हुँ, क्या हम टैक्स पेयर नहीं हैं? हम ठीक है। टैक्स देते हैं, हम हुँ, पाकिस्तान के शहरी हैं। हुँ, ये कहाँ का असूल है कि आप किसी की आ जाए किसी की ज़मीन पर और कहें आप निकलो इधर से, ये घर हुँ, हमारा हो गया। हाँ, अगर अगर मेरी ये अपील वो लोग नहीं सुनते, सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म, चीफ जस्टिस और गुजरात के सेशन जज, डीसीओ गुजरात, एडीसी गुजरात, गुजरात के डीपीओ साहब, अगर वो मेरी अपील ये नहीं सुनते, तो वो फिर हमारी जो ज़मीनें हैं वो गवर्नमेंट के कब्ज़े में ले जाएँ। बिल्कुल कम ठीक से है। कम कोई हमें यूनिवर्सिटी दे दें, कोई बड़ा हॉस्पिटल दे दें, कोई कॉलेज दे दें, ताकि हमारी नस्लें पढ़ सकें। बिल्कुल ठीक। ये एक गुंडागर्दी गिरोह के पास हम कैसे दे दें? अच्छा, जिस तरह आपने ज़्यादातर ज़िला इंतज़ामिया की बात की है, तो मगर ये थोड़ा-सा पुलिस केस भी बनता है कि इस तरह जो जिस तरह आप लोग बता रहे हैं कि इनके मुसल्लह लोग आते हैं और आपको डराते-धमकाते हैं, फायरिंग भी की जाती है। तो हाँ जी। आपने ज़मीनों पर कब्ज़ों के हवाला से जो इसके मालिक हैं, जिन पर आप संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके खिलाफ अंदराज मुकदमा की इन लोगों ने या आपकी तरफ से कोई दरख़्वास्तें दी गई? हाँ जी, हमारी तरफ से दरख़्वास्तें दी गई हैं, करप्शन में दरख़्वास्तें हैं, तमाम ज़िला अख़बार में ये इश्तिहारात हैं, ठीक है। दिखाएँ, अख़बार में इश्तिहारात मैंने दिए हैं, अपील्स की हैं, ये एप्लीकेशन देखें, हुँ, क्या-क्या नहीं हमने किया इनके लिए, ये देखें। ठीक है। हुँ, ये हर अख़बार में मैंने इश्तिहार दिया हुआ है कि बिल्कुल ये ठीक देखें, है। हुँ, ये देखें। बिल्कुल ठीक। कौन-सा आप जाके दफ़्तरों में एप्लीकेशनें देख लीजिए, एप्लीकेशन हुँ, मैं आपको हुँ। दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, जिस तरह हम आपको ये इश्तिहारात भी दिखा रहे हैं कि अपील बनाम जो है यकीनन इसमें सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस, वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर गुजरात अहमद कमाल मान, डॉक्टर अख्तर अब्बास जो कि आरपीओ हैं, आमिर शहजाद खान डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद गज़नफ़र अली शाह। जनाब आला गुज़ारिश है कि अहलियान देही मौज़ा मैसम बामता गुजरात हकाम बाला से पुरज़ोर अपील करते हैं कि कब्ज़ा माफिया ग्रुप को हमारी जायदादों पर गैरकुनी कब्जा करके हाउसिंग सोसाइटी पार्क यूरो सिटी मौजा मैसम गुजरात बनाने से रोका जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और हाँ, उसके बाद एक और बात कि जब हम इधर आते हैं ना, तो ये फिर हमारे बच्चों को हरासा करते हैं। यानी यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों के ऊपर कहते हैं असले की दरखास्तें दी हुई हैं। हुँ, यानी हमें थाना ये कहता है आपके ऊपर तो दरखास्तें हो गई हैं। हुँ, दूसरी बात ये कि पुलिस जगह पे आ जाती है, मुख्तलिफ किस्म की तरह ये हमें हरासा करते हैं, यानी ज़हनी टॉर्चर करते हैं। ठीक है। जी भाई, आप क्या कहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक कब्ज़ा माफ़िया है, जिसकी पुष्ट पनाही जो है वो दौलत नगर पुलिस कर रही है। हुँ, दौलत नगर पुलिस को मुतअद्दिद शिकायतें हमने दी हैं, हमारे पास अभी वो ख़ातून है, उनके पास उसकी रसीद भी मौजूद है। ठीक है। लेकिन दौलत नगर थाना कुछ नहीं करता इस हुँ, बारे में। दौलत नगर थाना यहाँ तक कि हमारे कहने पे आता है और चाय वहाँ से पी के जाता है। ठीक है। मैं ये कैसे मान लूँ कि जो लोग चाय वहाँ से पीते हैं या खाने वहाँ से खाते हैं, वो हमें इंसाफ़ देंगे? हुँ, मैं ये कैसे मान लूँ?
ठीक ये है। रसीद आप देख सकती हैं इनका, ये तो अच्छा, ये रसीद है ठीक है। जो इनका, उन्हें थाने में दी थी, जो थाने वालों ने दी है अंतराज मुकदमा के लिए। अंदराज मुकदमा की। फिर इसके बाद थाने वाले भेजते हैं डीएसपी साहब के पास जलालपुर। ठीक है। डीएसपी साहब अकरम साहब जो हैं। अकरम गोंदल साहब जो हैं वो कोई बात नहीं सुनते, हुँ। वो बस नहीं, इसमें कोई सियासी इश्यू तो नहीं आ रहा? ऐसा क्यों है नहीं, कि हो आप गया। इतने लोग हैं, वो चंद लोग आपको यरगमाल बना लिए, ये क्या देखिए मामला है? सियासी इसमें पीछे क्या है, इस बारे में हम लोग नहीं जानते। ठीक है। ठीक है, हमें ये पता है कि ये हमारी ज़मीनें हैं, ये हमारे हुँ। कागजात हैं, हमारे केसेस चल रहे हैं, ठीक है। और सोसाइटी जो है ये एक माफिया, रोहेल असलम एक फ्रॉड है हुँ। जो ये सारा रकबा अपने नाम पे खरीद रहा है। ठीक है। यासर मेहंदी एक बदमाश है हुँ। जो पहले इस्लामाबाद में एक सोसाइटी में 4 बंदे कत्ल करवा के आया है, हुँ। फिर सराय आलमगीर में उसने बंदे कत्ल करवाए हैं, ठीक और है। अब यहाँ पे हमारी अपील है, परवेज़ फ़रख मुश्ताक भी इसमें शामिल है। हमारी अपील ये है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से, डीसीओ गुजरात साहब से, डीपीओ गुजरात साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि खुदारा हमें हमारी जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाए। पुलिस की ज़िम्मेदारी ये है कि हमें और हमारी जायदादों की हिफाज़त करे, ठीक ना है। कि कब्ज़ा माफिया की पुष्ट पनाही करे। हुँ। हमने मुतअद्दिद दरख़्वास्तें दी हैं, बल्कि महकमा जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हुँ। वो नोटिस भी जारी किया गया था उनको, सोसाइटी को सोसाइटी को। कानूनी करार दे दिया गया या गैर गैर कानूनी, क्या जी, ये पोजीशन गैर है? कानूनी है। मेरे अच्छा। सवाल मेरे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपके हुँ। टीवी चैनल के तवज्जुद से हुँ। कि ये सोसाइटी जो बन रही है, इसको एन जो एनओसी है ठीक है। वो किस महकमे ने दिया है? हुँ। हुँ। कि ये कब्ज़ा माफिया मतलब महकमों की मिली भगत से, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात यह है वो पटवारी मुलव्वस है इस सारे में। ठीक है। पटवारी खाते के रिकॉर्ड खराब करता है। ये मेरे भाई हाँ, अंकल हैं, ठीक इनका है। रिकॉर्ड सारा खराब है। ठीक ये है। हैं, इनसे जालसाजी करके उसने 32 मरले लिखवा लिए हैं, ठीक और है। उसके बाद इसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, सबूत मौजूद है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी आज काश्तकारी कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं पहुँच पहुँच सके, पाए हैं। उनका रिकॉर्ड खराब है। ये मेरे भाई के पीछे मौजूद है, इनका रिकॉर्ड खराब है। हुँ। और ये सारी मिली भगत से काम हो रहा है, और ये काम तकरीबन 2015 से शुरू हो चुका है। ठीक है। ठीक है, और हमें चूंकि अभी कब्जा चूंकि अभी शुरू हुआ है, हुँ। तो हमें अभी पता चला। अब पटवारी के पास जाएं, शहबाज हुसैन के पास जाएं, तो वो कोई बात नहीं सुनता। हुँ। ठीक है, उसका यही कहना है कि लोग अच्छे हैं, इनको जगह अच्छा, बेच दें पटवारी आप। के खिलाफ जिस तरह हमें सिस्टर बता रही थी कि कोई एंटी करप्शन को दरखास्त दी गई, जी, तो दी उसके गई। खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है और उसके खिलाफ तो कार्रवाई भी हो सकती है। पटवारी के खिलाफ दरखास्त जो है वो दे चुके हैं हम। अब पर्चा करना है या क्या, वो महकमे की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। हमने अपना काम जो है वो कर दिया है। क्या इल्ज़ाम लगाया आपने हमने पटवारी पे? इल्ज़ाम ये लगा कि हमारे खाते में हुर्द-बुर्द हो चुकी है। ठीक है। ये मुतअद्दिद लोग यहाँ पे जो भी जाके अपना खाता देखते हैं, उसका रिकॉर्ड खराब है। नहीं, उसका कोई सबूत कोई फ़राहम किया हाँ आपने जी। जी, अफ़साने बाला जी को के अफ़साने पटवारी के खिलाफ? जी, अफ़साने बाला को हमने सबूत भी दिए है। हुँ। 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूँगा। ये जनाब एडीसीआर साहब के सामने एप्लीकेशन दी है। ठीक है। इसमें डेट है 2021 नवंबर, ठीक है। 2021 के नवंबर 20 की। बिल्कुल ठीक आज है। 2022 का नवंबर है। बिल्कुल ठीक है। अभी तक ये रिकॉर्ड जो है वो पेंडिंग है, और वो वहाँ पे फाइल दबा दी गई हुई है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये सारी एप्लीकेशन है। हुँ। बिल्कुल ठीक। मैं आगे सबूत देता हूँ इसका। ये पटवारी की रिपोर्टें हैं, महकमा माल की रिपोर्टें हैं हुँ। कि ये बंदे ठीक कह रहे हैं, वाकई इनका रकबा है। ठीक है। ये इंतकाल है जी, ये देखें जी। हुँ। ये 1983 में हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ये रकबा खरीदा था। हुँ। ये इंतकाल है, इसकी इसकी पुष्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये इसकी बैक साइड है। हुँ। ठीक। ये रकबा जनाब बनता है, ये 83 में खरीदा था, और ये रकबा बनता है 26 कनाल का। ठीक है। 26 कनाल की ये फ़र्द बदर बनी है 2015 में। हुँ। 2015 में जब फ़र्द बदर बन चुकी है, इसका मतलब ये है कि पटवारी के इल्म में ये बात है कि ये रिकॉर्ड खराब है। बिल्कुल ठीक। फिर किस हक से पटवारी ने आगे रकबा ट्रांसफ़र किया है? हुँ। 2021 में ये फ़र्द बदर है, मैं दिखाता हूँ जी। हुँ। ये जनाब 24 कनाल 3 कतात का रकबा है, 24 कनाल 5 मरले। हुँ। ठीक है, ये फ़र्द बदर बनी हुई है 2015 की, ठीक है। और ये लिखा है सालम रकबा मोहम्मद सादिक वल्द फजल का है, बिल्कुल। लेकिन जालसाजी से जो है वो तब्दीली कर दी गई है। हुँ। मैं इसके साथ साथ ये सारे नाम हैं, ये एडीसीआर के साहब के डीसी जी, साहब जी। के इल्म में है, ये कि किन किन के नाम ये ट्रांसफ़र की गई है। बिल्कुल ठीक है। मैं उसके आगे भी आपको दिखाऊं। ठीक। ये पटवारी की बाकायदा रिपोर्टें, शहबाज हुसैन पटवारी की बिल्कुल रिपोर्टें ठीक। हैं हुँ। कि ये गलती है। पटवारी कहता है हमने गलती की है। मेरा सवाल ये है हुकाम बाला से कि गलती हो गई 1 मरला की, हुँ। 10 मरले की चले गलती मान ले, पूरी हुँ। 24 कनाल की गलती हो गई है। बिल्कुल ठीक। इनकी भी गलती हो गई है, इनकी हुँ। भी गलती हो गई है। हुँ।
और जो बंदा रिकॉर्ड देखने जाता है वो उसकी गलती सामने आ जाती है। ये उसने लिखा हुआ है जी, दुरुस्त अंदराज मोहम्मद सादक 24 कनाल 5 मरल इनका है, ये गलत अंदराज हो गया हमसे। ये ज़रा देखिएगा। ठीक है, मैं इसे आगे भी दिखाता हूँ आपको। ये जनाब उस वक्त की बैंक की रसीदें हैं 1983 की। ठीक है, ये 1983 में हमारे जो बुजुर्गों ने रकबा खरीदा था, ये बैंक की रसीदें साथ लगी हुई हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये एक रसीद आगे भी हैं, ये दूसरी रसीद है। ये आगे तीसरी रसीद भी है, ये आगे तीसरा डॉक्यूमेंट है। और मैं आपको तहसीलदार साहब की 1987 की रिपोर्ट भी दिखाने लगा हूँ, जिसमें उन्होंने सनद जारी की है कि इन्होंने फीस जमा करवा दिया, लिहाजा ये रकबा इनको दिया जाता है। ठीक है, वो भी मेरे पास मौजूद है। मैं ये जनाब सनद है तहसीलदार साहब की 87 की, ठीक है, कि ये रकबे की फ़ीस इन्होंने जमा करवाई है और ये रकबा इनका है। मेरा सवाल आपसे, आपके तवस्सुत से ये है कि जब इंतकाल हमारे नाम है, रकबा किसी और के नाम कैसे हो गया जबकि हमने तो बेचा ही नहीं है? फिर उसमें से इंतकाल फिर कैसे उससे हो गई? आगे इंतकाल कैसे हो गया? और वो रोहेल भी असलम के नाम पे, सोसाइटी वालों के नाम हो गया। सोसाइटी वालों के नाम पे। तो ये फरह मुश्ताक और रोहेल असलम के नाम पे इंतकाल जाते हैं इस रकबे से, वो कैसे चलेगी? हमारा जो मुतालबा है वो ये है कि जब हमने रकबा कोई फरोख्त नहीं किया 1983 से लेकर आज दिन तक हमने कोई इंतकाल नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, और हमारी ज़मीन के रिकॉर्ड दूसरे लोगों के इंतकाल नाम हो गए, वो कैसे हो गए? इसका जवाब पटवारी देगा या कोई ऊपर से कोई हमें देगा। दूसरी बात ये कि ये जो यानी हिफाजत इंतकाल की या रिकॉर्ड की, ये तो महकमे ने करनी है ना, हमने घर तो नहीं ना करनी। हमारे घर में हर चीज मौजूद है, लेकिन ऊपर से खराबी होगी, ये कैसी होगी? हमें इस चीज की वजाहत चाहिए, बल्कि जवाब चाहिए। जी नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि जहां भी सोसाइटीज के गैर कानूनी होने का मामला सामने आया तो वहां ये स्टोरी भी सामने आई कि वहां के जो पटवारी होते हैं और महकमा रेवेन्यू के अफसरान पर इंतहाई संगीन इल्जाम भी सामने आते हैं। जिस तरह शहबाज पटवारी के जुल्म और जबर की दास्तान खुल के सामने आई और सब कुछ बताया गया कि किस तरह इस शहबाज पटवारी ने यहाँ पर जो सोसाइटी के मालकान हैं उनके साथ मिलकर ना सिर्फ लोगों की जमीनों पर कब्जे किए हैं, बल्कि वहां पर मुकम्मल तौर पर जो है रद्दो बदल भी किया गया है। और इनका एक ही मुतालबा है कि हमारी जमीनों पर, एक तो ये लोगों का कहना है कि हम अपनी जान दे देंगे मगर किसी सूरत भी इस सोसाइटी को ना तो यहाँ पर जो गैर कानूनी है यहाँ पर इसको लांच होने देंगे और ना ही अपनी जमीनों पर हम कब्जा भी होने देंगे। लेकिन यहाँ पर एक और खातून थी जो इसका ये कहना था कि ये गरीब खातून जो है इसकी जमीन पर भी कब्जा किया गया। इनसे भी पूछते हैं। जी बाजी की मामला थोड़ा। भाई ਅਸੀਂ ਆਏ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂ ਵਾਹੁਣ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ अच्छा, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ, ठीक है। ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਰੋਕਿਆ ਨੇ। ਅਸੀਂ हम्म, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਏ ਆ। ठीक ਫਿਰ है। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। हम्म, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। हम्म, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਵੇਦਾ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂ ਵਾਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ठीक है। तो ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਜੀ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕੇ? 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ, ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ। ठीक ਅਸੀਂ है। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। हम्म, ਅਸੀਂ ठीक है। ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੇਜਿਆ। हाँ डीएसपी को। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਐਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ठीक ਉਹਨਾਂ है। ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਣੀ, ठीक है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ठीक है। ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੌਲਤਾ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਦੌਲਤਾ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਯਾਸਰ ਆਵੇਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਓ। ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲੈਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ मतलब ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਮਲ ਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਮਨੇ ਆ ਉਂਝ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆਵਗੇ, अच्छा। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। विजिट नहीं कर सकते। ਫਿਰ ठीक। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਮਰਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ अच्छा ਉਹ कोई ਬੱਤੀਆਂ। नौकरबाजी भी हुई है। ਜੀ ਆ, ਸ਼ੁਬਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ पटवारी। ਰਹੀਲ ਅਸਲਮ ਹੈ ਤੇ ਯਾਸਰ ਹੈ। अच्छा ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ठीक हो जी बुजुर्गों की ਜੀ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਂ। ठीक है। ਉਹ ਵਗਦੀ ਹੈ ਪਈ। हम्म, ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੂੰ।
ठीक है। ਉਹਨੇ ਬਾਜਰਾ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਹੂੰ। ਉਹ ਬਾਜਰਾ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਾੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਜਾੜਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪਠਾਨ ਗਿਆ ਬਈ ਮੇਰਾ ਬਾਜਰਾ ਜਾੜ ਸੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੇ। ਹੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਜਰਾ ਲੈ ਲੈ ਹੂੰ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਠਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੂੰ। ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਨੇ ਯਾਸਰ ਨੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੂੰ। ਬਈ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਏ ਮੁੱਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਜਰਾ ਹੈ, ਗੁੱਜਰ ਪਠਾਣੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ मैं बताता हूँ इनका मुख्तसर जो है मैं बताना चाहूँगा। ये हम्म। जी इनका फ़र्द है, हम्म। ये किसी भी महकमे से चेक करवा सकते हैं। ये इसकी 17/11 को ये फ़र्द निकला है। ये इसके और भी कागजात हैं। हम्म। ये रकबा इनकी काश्तकारी में नाम आता है, और जो मालक हैं वो इसके अंकल मुरीद सुल्तान साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल। इनके रकबे का ये इनको धोखा दे दिया जा रहा था कि आपका रकबा आपके नाम पे नहीं है, लिहाजा हमें फ़रोख्त कर दिया जाए। ठीक है। अब इनको काश्तकारी नहीं करने दी जा रही। पटवारी कोई बात नहीं सुनता। पटवारी को जब पता चला कि इनके पास रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं घर में, उसके बाद उसने रब्ता असल में भाई आपकी कहने का मतलब कि बेशुमार लोग हैं जिनकी बेशुमार- ज़मीनों पर यह जी। कब्जा किया गया। 32 घराने हैं जिनकी जी नाज़रीन, बताया गया है कि 32 के करीब घराने हैं जिनकी ज़मीनों पर ये सोसाइटी की जानिब से जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इन लोगों की जानिब से कि ये उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया गया। और बिलाशुबा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनको इसका सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए कि उनके आबाई ज़िला जो है ज़िला गुजरात की ये कहानी है, और ये कहानी इतनी खतरनाक है कि अगर इसका नोटिस ना लिया गया तो मुस्तकबिल करीब में इसके कोई बयान रिजल्ट और कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश आ सकता है। आपका कैमरा अगर कैमरामैन दिखा सकता है तो वो लोग असला लेके अभी भी आ चुके हैं। जी। वो कुर्सियां हैं, अगर आपका कैमरामैन जी नाज़रीन, हम आपको बताते चलेंगे, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसकी अगली कहानी क्या है। आवाज़ न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़ी।